तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम था स्थिर विद्युत बल, क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय। तो स्थिर विद्युत बल हम लोगों ने पढ़ चुका। अब यह स्थिर विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोलो वैद्युत क्षेत्र बोलो बात एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पहले आप लोगों ने पिछले साल क्या पढ़ा था बताइए? गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था। और गुरुत्वीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत किसका होता है, किसका क्षेत्र होगा? तो यहां पर आवेश है, क्योंकि हमने उसमें याद करो कूलाम का नियम जब मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने क्या बोला था? वहां पर पिंड होता है भैया, यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है आवेश। तो अब यहां आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा जहां तक उसका प्रभाव होगा। जैसे हमारे गांव में सरपंच होता है ना, तो सरपंच ग्राम प्रधान जो होता है उसका एक क्षेत्र होता है कि नहीं? गांव की जहां तक सीमा होती है वहां पर जो भी कार्य चल रहे होंगे उन सभी कार्यों को कराने की, करने की, या कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो उसको कुछ बोलने की, है ना, समझाइश देने की, कुछ नाटक कर रहा है तो पुलिस को बुलाने की, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच की होती है। तो उसका प्रभाव होता है उस गांव के उस सीमा में। तो भाई सरपंच का क्षेत्र बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गांव की सीमा के अंदर प्रत्येक स्थान पर सरपंच का जो प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? सरपंच का क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र किसका होगा? आवेश का होगा, है ना, ये आवेश है। और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वाला आवेश के चारों ओर का, ये यहां पर आवेश है Q परिमाण वाला, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, हर व्यक्ति का प्रभाव होता है। मेरा इस कमरे में प्रभाव है, हालांकि यहां कोई बैठा नहीं है, अलग बात है, आज ऑनलाइन क्लास चल रही है इसलिए। लेकिन अगर इस कमरे में आप लोग बैठोगे तो इस कमरे में मेरा प्रभाव होगा, ये मेरा क्षेत्र है। यहां कुछ भी करोगे आप लोग तो मैं आपको दंड दे सकता हूं, ठीक है। वैसे सरपंच का एक क्षेत्र है, विधायक का क्षेत्र है ना, हर एक जनप्रतिनिधि का क्षेत्र है। वैसे यहां पर आवेश का क्षेत्र होता है, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे सरपंच गांव के अंदर की सीमा में कोई भी व्यक्ति अगर है उसको कुछ बोल सकता है, लेकिन वो दूसरे गांव में जाके सरपंचगिरी दिखाएगा तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई उस दूसरे गांव का सरपंच थोड़ी ना है वो, तो दूसरे गांव वाले क्यों सुनेंगे उसकी, ठीक है। वैसे यहां का जो आवेश है ये क्यों, उसका ये वाला क्षेत्र है। अगर मान के चलिए यहां कोई आवेश आता है, कोई अन्य आवेश आता है, तो या तो क्या करेगा ये आवेश, उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन मान के चलो इस बाउंड्री के बाहर में अगर कोई आवेश है, ये मान चलो ये छोटा सा आवेश है यहां पर, ये आ गया तो क्या करेगा? इसको या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। वो तो डिपेंड करेगा किस पर, कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। लेकिन अगर मान चलो ये आवेश इस बाउंड्री के बाहर है तो क्या होगा? ये इसको प्रभावित कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ये इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम पढ़ेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है। जैसे हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, कोई भी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते नीचे आ जाती है क्योंकि पृथ्वी उसको खींचती है, ठीक है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब है आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरे चैप्टर में इसी का हल्ला होने वाला है ना। पूरे क्षेत्र में मतलब पूरे के पूरे चैप्टर में क्या होगा? इसी का हल्ला है। यही मान के चलो अभी यहां पर हीरो है, ऐसा समझ लीजिए आप इस पिक्चर का। लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने के पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको एकांक धनावेश। ये थोड़ा साइड हीरो है, इसका भी नाम बहुत बार आएगा, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। देख लोगे आप पिक्चर में, है ना, एक हीरो के साथ में एक साइड हीरो भी होता है जो कॉमेडी करते रहता है, ये भी कॉमेडी करेगा। देखो एकांक धनावेश, या इसी को हम कहेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, है ना। इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश, आपका टेस्ट होता रहता है, परीक्षण होता रहता है बार बार, है ना। तो
टेस्ट का मतलब एग्जाम नहीं है, टेस्ट का मतलब यहाँ परीक्षा। एक और टेस्ट भी होता है जो आप लोगों का खाने पीने का होता है ना, वो ये वाला नहीं है, ठीक है। हालांकि आप घर में हैं तो पूरा प्रयास करेंगे खाने का। एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। एकांक धनावेश क्या है, तो भैया नाम से ही बड़ा स्पष्ट है। देखिए इसके 3 गुण होते हैं, है ना। इसकी कहीं परिभाषा नहीं दी हुई है, लेकिन मैं बताता हूं कि आखिर होता क्या है। एकांक धनावेश होता क्या है, ये 3 गुणों वाला आवेश होता है। पहला है, इसका पहला गुण है आपका कि भाई इसका परिमाण जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। परिमाण कितना होना चाहिए, परिमाण 1 होना चाहिए। यानी ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 हो, मतलब 1 कूलाम मान के चलिए इसको, ठीक है, जिसका परिमाण 1 है। दूसरी बात, तो एकांक लिखा हुआ है तो 1 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। धनावेश लिखा है मतलब कैसा होना चाहिए, ये धनावेशित होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, धनावेशित होना चाहिए, ठीक है, प्लस वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नाम से स्पष्ट है। एकांक का 1 आ गया, धनावेश का धनावेशित आ गया। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है भैया, थोड़ा समझिए। विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए का मतलब यहां पर यह हुआ कि यदि ये आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जाता है, जैसे मान चलिए यहां पर ये किसका विद्युत क्षेत्र है, ये वाले बड़े वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र। मान के चलो कि इसको मैं अभी कैपिटल क्यू बना देता हूं, या चलो ठीक है पहले से क्यू था तो ये क्यू है, ये वाले आवेश का, क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में ये आवेश जाएगा, मान के चलो ये एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को Q0 से लिखते हैं, याद रखिए Q0 इज इक्वल टू +1, ठीक है। Q0 इज इक्वल टू +1, एकांक धनावेश को Q0 से लिखा जाता है और उसके सामने +1 लिखते हैं, तो प्लस मतलब धनात्मक हो गया, 1 मतलब एकांक हो गया। ये तीसरी बात वहां दिख नहीं रही है, और ये तीसरी बात ही महत्वपूर्ण है, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर ये एकांक धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में जाता है, मान के चलो Q0 इस विद्युत क्षेत्र में गया, तो उस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हाँ, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। कैसे, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के चलो आप गांव में रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार आ गया दूसरे गांव से, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या वो दूसरे गांव से आने के बाद में तुम्हारे गांव का जो सरपंच है उसको प्रभावित करेगा क्या, बोलो यस और नो। क्या वो सरपंच को मारपीट करेगा, बोलिए। आपका मेहमान है, आप उसको बढ़िया, है ना, मेहमानी कराइए, मुर्गा काटिए, खिलाइए, जो खिलाना है वो खिलाइए, है ना, बिल्कुल उसकी पूरी सेवा करिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना दुकान जाए, एक पाव पी ले और उसके बाद में, है ना, सरपंच को गाली गलौज करे? ऐसा होगा क्या, बोलिए। क्या वो सरपंच को प्रभावित करेगा क्या? और अगर गाली गलौज करेगा तो उसके साथ में क्या होगा आपको मालूम है? बात समझ में आ रही मेरी, यस और नो? ठीक, यानी मेहमान है भैया, मेहमान जैसे रहे, तू आया है, खा पी बढ़िया ऐश कर, है ना, जो बोलेगा वो खिला देंगे। लेकिन उस गांव के सरपंच को, क्योंकि वो क्षेत्र उसका है, सरपंच का क्षेत्र है, मेहमान का क्षेत्र नहीं है, तो वो सरपंच, हाँ सरपंच उसको प्रभावित कर सकता है। अगर मान के चलो उसने गाली गलौज किया, दारू पी के, मान के चलो कुछ करके, तो क्या करेगा सरपंच? सरपंच 2 थप्पड़ लगाएगा, या हो सकता है उसको पुलिस के हवाले कर दे, है ना, ज्यादा नाटक या किसी को मारपीट कर दे, तो क्या करेगा सरपंच? उसको प्रभावित करेगा, मार सकता है, पीट सकता है, 2 शब्द बोल सकता है। लेकिन वो जो मेहमान आया है वो सरपंच को प्रभावित नहीं करेगा। ये वही मेहमान है, ये वही मेहमान है जिसका मान 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, जो धनावेश होता है और विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। मतलब जिस विद्युत क्षेत्र में गया है वो उस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। जैसा मेहमान उस गांव के सरपंच को प्रभावित नहीं कर सकता, वैसे ये भी उस आवेश को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, ये वाला आवेश इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। बात समझ में आ गई सभी के, बोलिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के नाम से भी इसको जान सकते हैं हम, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। अब ये कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पिछले साल मैंने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुका हूं। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है या एकांक द्रव्यमान पर जितना बल लगता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल गई है। ये भैया क्या चीज है? ये है आपका विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र में भाई विद्युत क्षेत्र किसी न किसी आवेश का होगा, मान लीजिए किसका था, तो ये भाई बड़े वाले आवेश था, क्यू का था विद्युत क्षेत्र। और इसमें कौन रखा हुआ है? कौन रखा हुआ है? Q0 इज इक्वल टू +1। ये एकांक धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में है। अब ये वाला आवेश क्या करेगा? या तो उसको आकर्षित करेगा या क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मान के चलता हूं कि ये ऋणात्मक आवेश है तो आकर्षित कर रहा है, अगर धनात्मक होता तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये तो धनात्मक ही है ना। एकांक धनावेश तो धनात्मक ही है, वो ऋणात्मक है ही नहीं, दिमाग में बिठा लो। एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश तो धनात्मक ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, ये वाला अगर प्लस होगा तो क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ये वाला जो आवेश जो विद्युत क्षेत्र जिस आवेश का है, ये वाला आवेश अगर क्या होगा? ये ऋणात्मक होगा तो क्या करेगा? उसको आकर्षित करेगा। लेकिन बल तो दोनों ही स्थिति में लगाएगा, चाहे वो आकर्षित करे चाहे वो प्रतिकर्षित करे, दोनों ही स्थितियों में बल लगाएगा। तो फिर परिभाषा क्या बनी? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर, मान के चलो इस बिंदु पर ये एकांक धनावेश रखा हुआ बिंदु P पर, तो उस बिंदु पर जितना भी बल लगेगा इस पर, उसको क्या कहेंगे? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है या एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। E इज इक्वल टू F/Q0, यह है फॉर्मूला। E इज इक्वल टू F/Q0। अब परिभाषा देखो, Q0 इज इक्वल टू कितना है? 1 है, तो सीधी बात है E इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? F हो गया ना भाई। नीचे की राशि अगर 1 हो गई तो बची क्या? F/1 मतलब F, और F ही किसके बराबर है? E के बराबर है। तो परिभाषा भी तो वही बोल रहा हूं मैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है या एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, उस बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बन जाएगी परिभाषा सभी से? बोलो, बोलिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक्चुअल में एक प्रकार का बल ही है, ठीक है ना। लेकिन वो लग किस पर रहा है? वो एकांक धनावेश पर लग रहा है, इसलिए उस बल को बल ना बोलते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं हम। बात पकड़ रहे हैं सभी लोग? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? है वो बल ही, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है। जब दो आवेशों के बीच में, जब दोनों आवेश एकांक आवेश नहीं है, एकांक धनावेश नहीं है, दो आवेशों के बीच में जब बल लगता है तो हम उसको बल ही कहते हैं। लेकिन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश क्या हो चुका है? एकांक धनावेश हो चुका है, तो फिर उस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को बल ना बोलकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना सा अंतर है। जब दो आवेश है, मान के चलो Q1 और Q2, तो इनके बीच जो लगता है बल उसको तो हम बल ही कहते हैं। लेकिन इन दोनों आवेशों में से एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या हो गया? Q0 हो गया। Q0 इज इक्वल टू +1। तब इनके बीच लगने वाले बल को बल ना बोलकर क्या बोल रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बोलिए, ठीक है। हाँ,
ठीक है वो बल ही, लेकिन उसको बल नहीं बोलेंगे, एकांक धनावेश पर लग रहा है ना। हाँ, दो आवेश रहेंगे तो उनको तो बल ही, उनके बीच तो बल ही लगेगा, लेकिन दोनों आवेशों में से एक आवेश क्या हो गया, एक आवेश क्या हो गया, हमारा एकांक धनावेश हो गया। जैसे पिछले बार याद करो, कोई भी दो पिंडों के बीच जो बल लगता था उसको क्या कहते थे हम, गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे। लेकिन दोनों पिंडों में से अगर एक पिंड कौन हो जाती थी, पृथ्वी, तो हम उसको बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं बोलते थे, गुरुत्व कहते थे। याद आ रहा है सबको? यस और नो? बोलो, होता था ना, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण होता था, लेकिन अगर दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी होती थी तो हम गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कह देते थे। तो यहां पर भी वैसे ही है, दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसको बल कहेंगे, लेकिन दोनों आवेशों में से एक आवेश अगर कौन हो गया, एकांक धनावेश हो गया, तो हम अब इस एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा उस बल को बल ना बोलकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। पुनः मैं आप लोगों को एक बार फिर से डेफिनेशन बताता हूं। यहां पर देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और E इज इक्वल टू हो जाएगा F/Q0। ये डायग्राम कहीं है नहीं ऐसा बना हुआ कि मैं आपको समझाने के लिए फिर से बताया हूं, ये कहीं बना हुआ नहीं है, एथेंटिक में ना समझिए इसको, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। E इज इक्वल टू F/Q0, ये आपका सूत्र हो गया, याद रखिएगा ये सूत्र। जहां से भी परिभाषा निकलती है आपको वो सूत्र याद रखना ही रखना है, ये श्योर मान के चलिए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F/Q0, इसका मात्रक लिखते हैं हम। परिभाषा में किसी कोई दिक्कत है? बोलो, है क्या? बढ़ू आगे? हाँ ना, कुछ तो बोलो, आगे बढ़ूं या फिर से बताऊं? देखो फिर से, ये देखो, ये है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र किसका था, ये वाले आवेश का था, Q आवेश का था। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में कौन उपस्थित है, ये एकांक धनावेश उपस्थित है। अब इस एकांक धनावेश पर कौन बल लगाएगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा, यानी कि एकांक धनावेश क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो एकांक धनावेश जितना भी बल का अनुभव करेगा या एकांक धनावेश पर जितना भी बल लगेगा उस बल को ही हम क्या कहेंगे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है या एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और E इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास में F/Q0। चलिए मात्रक बता दीजिए। मात्रक इसके दो याद रखेंगे आप, एक एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये एसआई पद्धति में होगा। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो आपको मालूम है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन, और कूलाम का सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, स्थैत कूलाम, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया डाइन प्रति स्थैत कूलाम। ठीक है, विमीय सूत्र पर आइए। विमीय सूत्र पूछता ही है, हर राशि का मात्रक विमीय सूत्र प्रकृति आपको मालूम होना चाहिए। तो बल का बताइए विमीय सूत्र क्या होता है, मोना बल का विमीय सूत्र बताइए क्या होता है, mL/T-2, ये बल का हो गया। और आवेश का लिखते जा रहे हो आप, तो ये हो जाएगा AT, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या है, AT। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। m है, ठीक, L भी है, ये T देखो ऊपर जाएगा तो T पर -2 पहले से था, T जब ऊपर जाएगा तो T पर -1 आएगा, तो कितना आ जाएगा, T पर -3, और A नीचे है, A ऊपर जाएगा तो A पर भी क्या जाएगा, -1। तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा mL/T-3 A-1। क्लियर?
ओके, राशि कैसी है भैया? राशि सदिश है। क्यों सदिश है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हो, और बल की एक दिशा होती है ना भाई, अगर आकर्षित करेगा तो अपनी ओर खींचेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो उसको दूर भगाएगा। ठीक, तो इस तरह से राशि कैसी होगी? सदिश राशि होगी। और सदिश राशि है तो दिशा क्या होती है? याद रखिए, इसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। याद रखिए, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, हमेशा से याद रखिए, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है, इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है, ये आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। बन जाएगा सभी से? बोलो बोलो भाई। नहीं? हाँ, परिभाषा इसकी आप लिखकर भेजेंगे मुझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ये आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे।